वंदे कृष्णम जगतगुरुम। जिनके नाम से उद्धार होता है, जो संसार को कलयुग से मुक्त करके सत्यकाल में ले जाएंगे, उन 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग व्रत उपवास रखते हैं वे पूजन भोग और कीर्तन का विशेष ध्यान रखें। जो कुछ नहीं कर सकते वे नाम का जाप जितना भी हो सके, जितना भी संभव हो उतना करें। प्रभु कहते हैं कि सर्गाणाम आदि अनंतश्च मध्यम चैवाम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवादताम। अर्जुन, मैं ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूं। संपूर्ण विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूं। मृत्यु सर्वहरश्चा अहम अद्भुत मुद्भवश्च भविष्यताम। सबका नाश करने वाला मृत्यु भी मैं हूं और आगे पैदा होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन वेष्टभ्यामहिदम कृत्सन में कांशेन स्थितो जगत। मेरे बारे में बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन, क्या लाभ। बस इतना जान ले कि अपने एक अंश मात्र से मैं इस जगत को धारण करता हूं और मैं ही इसमें व्याप्त हो रहा हूं। भगवत गीता 10वें अध्याय में ये कुछ अनमोल वचन कहे हैं, जहां वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना सामर्थ्य और अपने स्वरूप को बताया है। ऐसे महान प्रभु का केवल नाम लेने का भी हम लोगों के पास समय नहीं है, उसमें भी हम आनाकानी करते हैं। आज मन नहीं है, ब्रह्मचर्य से जो है ना महीने के 11 दिन नहीं रह पाते, वो भी तब जब अच्छे से मालूम है कि यही जगन्नाथ श्री कृष्ण कल्कि का रूप धारण करके आ चुके हैं और युग परिवर्तन की लीला कर रहे हैं। मालिका अनागत जैसे ग्रंथों के वचन सत्य सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, इवेंट्स आगे पीछे जरूर हैं, मगर ये बात भी गुरुदेव अपने शिष्य रामचंद्र को कह चुके हैं कि हे रामचंद्र, मैंने प्रभु के कहे अनुसार, उनके कहे मुताबिक मालिका लिख तो दी है, ये ग्रंथ बना तो दिए हैं, मगर प्रभु अपनी इच्छा अनुसार समय और स्थिति को बदल सकते हैं और बदलेंगे भी। उस समय बहुत से भक्तों को उनका मजाक उड़ाया जाएगा। बहुत से भक्तों को ऐसा लगेगा कि शायद अब कुछ नहीं होगा। लोग मानेंगे इस बात को कि अब ऐसा कुछ होना नहीं है, तभी सब हो जाएगा। जिसने मालिका पढ़ी है केवल वही बता सकते हैं कि ये कौन से 2 श्लोक हैं। आप भी ढूंढिए। वैसे अगली वीडियो में हम इस बारे में बताएंगे जरूर। भगवत गीता को जाने बगैर प्रभु को, उनकी लीलाओं को जाना नहीं जा सकता। वे स्वयं ही कह रहे हैं, बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। मेरे बारे में बहुत जानने से तेरा क्या लाभ है। फिर भी हमें लीला का एक एक शब्द जानना है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्या है, वो क्या नहीं है। क्या करोगे ये जान करके कि चीनी सेना भारत में क्यों नहीं घुसी, जब साफ दिख रहा है कि हमारे सारे पड़ोसी देश एक एक करके जल रहे हैं। महंगाई और भुखमरी की मार धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है उन देशों में, और बंगाल में तो आग लग ही चुकी है। ये आग धीरे धीरे भारत की तरफ भी बढ़ेगी, बढ़ रही है, चाहे जितना उसे रोकने की कोशिश कर लो। जब एक से एक डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत 2.5 मोर्चे पे घिरेगा और बहुत जल्दी घिर रहा है, तो ये विचार करो कि जब ये सब होने लगेगा तब तुम क्या करोगे। इस साल बांग्लादेश में जन्माष्टमी के पंडाल लगेंगे क्या? पिछले साल तो लगे थे, तब किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा। आज दोबारा कहता हूं कि जहां सच्ची भक्ति करने वाला नाम जापक रहेगा, वहां प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव नहीं होगा। आसपास का सब कुछ बह जाएगा, वो घर, वो गांव बच जाएगा जहां पे ऐसा व्यक्ति होगा। गोली बम मिसाइल कुछ नहीं कर पाएगी उस जगह का। कल भी चुनाव तुम्हारा ही था, आज भी तुम्हारा ही है। या तो मान लो या हंस लो, मगर जल्दी ही ऐसे इंस्टांसेस सुनने को मिलेंगे। तब मत पछताना, क्योंकि तब किया गया नाम जब पूजन भजन भक्त नहीं बनाएगा, शुद्ध मानस बनाएगा। अगर भक्ति कर ही नहीं पा रहे तो घर के नहीं तो अपने कमरे के नॉर्थ ईस्ट में राम जी का दरबार की फोटो जो है वो लगवा लीजिए। रोज नाम का जाप करिए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन मंदिर जाने का नियम बनाइए। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो भैया प्रभु ही आपका मालिक है। समय आ नहीं रहा है, समय शुरू हो चुका है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जय श्री जगन्नाथ, जय मां आदिशक्ति।